Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 12 अप्रैल को होने जा रहा है और प्यास यूनिवर्सिटी नहीं, पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो उसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। तो आपके राउंड 1 जो कि 12 अप्रैल को होने जा रहा है, या राउंड 2 या राउंड 3, आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का कोई भी राउंड देना है तो ऑब्वियसली आप लोगों के पेपर में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होंगे और होते भी हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं प्यास यूनिवर्सिटी के 2025 के मैथ के एमसीक्यूज़ को। ये वो तमाम एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे पिछले साल के बैच के बच्चे पेपर देने गए थे, फिर उन्होंने आके बताया था कि सर हमारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो वो जो एग्जैक्ट उन्होंने क्वेश्चंस बताए थे उनको हमने रिक्रिएट किया, उनको कंपाइल किया, कंपोज किया और आप लोगों के सामने मैं उनका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। इसी तरह मैं आपको इंशाल्लाह फिजिक्स के भी करवा दूंगा, इंग्लिश के, केमिस्ट्री के और मैथ के बाकी ईयर्स के भी इंशाल्लाह करवा दूंगा। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तमाम सब्जेक्ट्स की तो आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। प्यास यूनिवर्सिटी के पिछले साल के टॉपर हों, उससे पिछले साल के टॉपर हों, तो वो सारे तीनों राउंड के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो लाजमी तौर पर आप हमारे बैच के भी हिस्सा बन सकते हैं। ये ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स हैव अ स्टार्ट। आज हम प्यास यूनिवर्सिटी के मैथ के क्वेश्चंस को करते हैं। रिमेंबर, प्यास यूनिवर्सिटी का जो राउंड 1 है ये 12 अप्रैल को होने जा रहा है। प्यास यूनिवर्सिटी का जो राउंड 1 है वो 12 अप्रैल को होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो आप लोग इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके जी, प्रिपरेशंस के लिए इस नंबर को नोट कर लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स लें और अपनी कंफर्मेशन करें, उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बन जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ था वो ये था एक्सप्रेशन जी स्क्वायर प्लस जी बार स्क्वायर इज ऑलवेज अ नंबर। ये कौन सा नंबर होगा, रियल होगा, जीरो होगा या नेगेटिव होगा। तो आए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अगर जी एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जी अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कि z विल बी इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। बिल्कुल लिखा जा सकता है। और z बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी आयोटा। जो ये मॉडुलस बेसिकली जो हमारे पास कॉन्जुगेट होता है ना, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं, वो सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करता है। अब इसका z का स्क्वायर यानी इस पूरे का आप लोग स्क्वायर ले लें। तो अगर इस पूरे का मैं स्क्वायर लूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा एक a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब b आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं तो उसके लिए एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ बस, यानी a का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू ए बी। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस, अब ये क्या बन गया, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ऐसा ही है। अब आप लोग जानते हो आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और साथ में आयोटा। अब इसको याद रख लो कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये जी स्क्वायर की हमारे पास पूरी की पूरी इसकी वैल्यू आ गई है। ओके, अब हमें यहाँ पे साथ में और क्या करना है, हमें यहाँ पे साथ में और करना है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे। अब जी बार, अब देखो ना, जी का स्क्वायर है प्लस आगे जी बार का भी तो स्क्वायर है, तो इस जी बार का भी मैं स्क्वायर यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जब मैं जी बार का स्क्वायर लूंगा तो वो भी मेरे पास ऐसे ही बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वो प्लस b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा और आगे -2ab आयोटा बन गया। तो ये आप लोगों के पास अब क्या बन गया, जी बार का स्क्वायर, यानी कि उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर आप लोगों के पास ये बन गया। अब हमें करना क्या है, हमें उसने बोला हुआ है दोनों को ऐड कर दें। ओके, अब दोनों को ऐड कर दें। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो दोनों को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, हम सिंपल इज दैट यहाँ पे इनकी वैल्यूज को ऐसे हम ऐड कर देते हैं इधर ही। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इधर हमारे पास क्या मौजूद है, ये वाला ए स्क्वायर, ये आप लोगों को यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, दैट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, प्लस कर दिया वो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसमें कैंसिल होने वाला ये वाला इससे कैंसिल हो गया और पीछे हमारे पास बचा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, जिसमें से आप कॉमन ले लेंगे, 2 को अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि शो करता है एक रियल नंबर को। ये पूरे का पूरा किसको शो करता है, एक रियल नंबर को।
तो इसलिए हमारे पास ये क्या बन गया, ये बन गया एक रियल नंबर। सो दैट इज़ वाई वी विल चूज अल्फा ऑप्शन एज अ राइट ऑप्शन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन गया, अल्फा ऑप्शन, दैट इज़ अ रियल नंबर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। आप लोगों का 2025 के प्यास के राउंड में ये क्वेश्चन आया था कि द एक्सप्रेशन जी स्क्वायर प्लस जी बार स्क्वायर इज ऑलवेज। तो याद रखो जी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो ये मेरे पास बन गया a माइनस बी आयोटा। अगर अब इसका मैं स्क्वायर ले लूंगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ये हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी। इसका यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ को ऐड करना है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, दैट इज़ वाई ये प्लस बी आयोटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और अगर इसके बाहर का मैं स्केयर लूंगा तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी वो माइनस ही बनेगा, लेकिन ये ए माइनस बी होल स्केयर था तो इसलिए माइनस टू ए बी। दोनों को ऐड किया तो 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, जो कि एक रियल नंबर है। सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर वाई फ्रॉम द गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन। ओके, अब ये जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है इसमें हमने किसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर वाई। और हमें ऑप्शन में भी वैसे दिख रहा है, ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है कि इसमें हमने y को ही सेपरेट करना है। तो क्यों ना यहाँ पे y को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा हमारे पास जो लिखा हुआ है, क्यों ना मैं सबसे पहले जो लॉग वाली चीज़ें हैं उनको मैं साइड पे कर लूँ, यानी लॉग बी वाई मेरे पास इधर लिखा है, इसको पढ़ेंगे ऐसे लॉग वाई विद बेस बी, इसको ऐसे पढ़ते होते हैं। ये प्लस का इधर आके माइनस को हो गया माइनस लॉग बी इंटू एक्स और इक्वल टू 2x आ गया। ऐसा है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसे। इस पूरे पॉइंट की समझ आ गई आप लोगों को? मैंने सिंपल सी बात है यहाँ पे आप लोग मुझे बताया मैंने क्या किया। सिंपल सी बात है कि ये जो log bx था ना, जिसको पढ़ेंगे log x विद बेस b, इसको मैंने उठा के इधर लेके आ गया। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो माइनस हो रहे हैं तो इसको आप डिवाइड करके लिख सकते हो, क्योंकि बेसिस सेम है। log b यानी कि log y और log x इन दोनों की बेस क्या है, b है। तो log b इसको आप लिख लेंगे y अपॉन में x, और ये इक्वल टू क्या आ गया, 2x के। ऐसे है कि नहीं है? अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हमारे पास ये y अपॉन एक्स, अब इसको लिखने का एक सिंपल सा हमारे पास तरीका होता है कि अगर हमारे पास हो log x इंटू बेस a इक्वल टू 3 है, या कोई ऐसी सिचुएशन हमारे पास बनी हो, तो ये जो हमारे पास जिसका log लिया जाता है वो एज इट इज आ जाता है। इस चीज़ को ध्यान से देखना है, जिसका log लिया जाता है वो क्या है, y अपॉन एक्स, ये एज इट इज आ जाता है। और ये जो b है ना, बेसिकली ये जो हमारे पास b है, इसकी पावर यानी बेस की पावर को वो जो राइट साइड पे लिखा है वो बना दिया जाता है। ठीक है, दोबारा देखो, जिसका लॉग लिया जाता है वो एज इट इज लेफ्ट साइड पे इक्वल टू जो बेस है उसकी पावर को बना देना है इसको। गॉट इट? अब यहाँ पे x क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर चल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x b रेज टू पावर 2x, क्या यही हमारे पास बनेगा या नहीं बनेगा? और ये आप लोग चेक कर लो कि कहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है xb2x, xb2x, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। So we will say कि alpha option is a right option. Got it? Any problem? Alpha option is right option. तो इस क्वेश्चन को भी दोबारा देख लेंगे कि solve for y के लिए solve करें जी। लॉगरिथमिक फंक्शन इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसमें log bx को उठा के इधर मैंने भेज दिया और इक्वल टू 2x आ गया। अब दोनों माइनस हो रहे थे, इसको मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की, y अपॉन एक्स एज इट इज, और b की पावर को 2x बना दिया। तो ये y इज इक्वल टू x, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो के ये क्या बन गया, x b2x बन गया। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके जी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, इसमें बेसिक सा क्वेश्चन है डी वाई, अब ये y इधर भेज दें तो ये y आ गया, और इक्वल टू माइनस इधर ही रहने दे, माइनस डी एक्स आ गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को पता है इंटीग्रल लिया जाता है दोनों साइड पे, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड पे इंटीग्रल को अप्लाई कर दूंगा। तो जब इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई और साथ में डी वाई, ऐसे लिखा जा सकता है, एक प्रॉपर वे में लिख लो, माइनस बाहर और अंदर डी एक्स। आपको पता है y का ऊपर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है dy, डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लिया जाएगा। तो दैट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस एक्स और प्लस सी। क्यों सी? क्योंकि ये हमारे पास इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है y निकालना है, यहाँ पे ऑप्शन में मैंने देखा तो y निकला हुआ है। तो अभी ये लॉगरिथमिक है, फंक्शन है, तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये एंटी लॉग लॉग नेचुरल लॉग से कैंसिल होकर y बन गया, और यहाँ पे बन गया e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, जिसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, जिसको आप लोग लिख सकते हो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, e रेज टू पावर माइनस एक्स, e रेज टू पावर माइनस एक्स और आगे c। तो ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन
सी ऑप्शन। तो ये हमारे पास बन गया माइनस एक्स, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये मेरे पास क्या बन गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी बन गया। तो यहाँ पे ही माइनस एक्स प्लस सी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन बन गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स ऑफ द एक्सपेंशन। तो वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन गया, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद आप लोगों का 2025 में एक क्वेश्चन आया था प्यास में मैथ का कि इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल डू द सर्कम जो सेंटर होता है एंड इन सेंटर कोइंसाइड्स। तो वो किस में होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन और मिसिंग थे। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, तो नो मैक्सिमम वैल्यू। फिर हाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लो। अब आपको पता है कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन बन गया, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है हाउ मैनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म फ्रॉम द रेक्टेंगल बाय ड्राइंग इट्स डायगोनल। ओके, रेक्टेंगल से ट्रायंगल निकालनी है। ओके, क्या समझ में आ रहा है, क्या करें, रेक्टेंगल से ट्रायंगल बनानी है। तो मैं पहले एक रेक्टेंगल को ना ड्रॉ कर लूँ। ओके जी, यहाँ पे देखते हैं जी, नीले रंग की एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया, लो जी, ऊपर करके ड्रॉ करें इधर ही ठीक है बल्कि। अब वो क्या कह रहा है आगे, वो बात ये कर रहा है, चलो डायगोनल को हम कर लेते हैं ग्रीन के साथ, ब्लैक के साथ, ब्लैक नहीं सर येलो के साथ करें। ओके जी, तो यहाँ पे ट्रायंगल करना है, जब ड्रॉ करें इट्स डायगोनल को, तो डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक डायगोनल आ गया, यहाँ पे इसका दूसरा डायगोनल आ गया। ओके जी, तो यहाँ पे खुद देख लो अब कितने इसके ट्रायंगल बन रही है। मुझे ही सारे काम करवाने आप लोगों ने, खुद देख लो अब कितने इसकी ट्रायंगल बन रही है। क्या ये एक ट्रायंगल बन रही है, क्या मेरे भैया मेरी बहन एक ट्रायंगल बिल्कुल बन रही है। छोड़ दो इक्विलेटरल है, राइट एंगल, राइट एंगल तो नहीं है। एक दूसरी ये बन गई, तीसरी ये बन गई, चौथी ये बन गई। कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4, तो कितनी है 4, तो राइट ऑप्शन इज 4। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। ओके जी, उसके बाद और क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ x इज इक्वल टू ये बी ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दीजिए। ओके जी, बेसिक लेवल का क्वेश्चन, बेसिक लेवल का क्वेश्चन क्या करेंगे, करेंगे क्या, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, इधर से निकल आएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी, ऐसे ही है। ए बाहर निकल आया, ए बाहर, टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो 1 हो गया, माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा, कोसाइन टी, ऐसे ही बात खत्म होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब उस दूसरी इक्वेशन से कुछ समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू ये, तो इधर से निकल आएगा डी वाई अपॉन में डी टी। तो भैया इधर से बन गया, a को बाहर निकाल लीजिए, t का 1 प्लस साइन टी का आ गया कोसाइन टी, गॉट इट। इसको इक्वेशन 2 बना लें। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हम चेन रूल को अप्लाई कर देंगे। तो दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ऊपर डी टी नीचे मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स। इसका एक तरीका ये भी होता है, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमने ऐसे ही लिख दिया एक सुकून वाली चीज़ में। डी वाई अपॉन डी टी कितना है, ए इंटू 1 प्लस कोसाइन टी, यही है, ऐसे ही है। डी वाई अपॉन डी टी यही है ना, और आगे मल्टीप्लाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी कितना, सर यहाँ पे तो डी टी अपॉन डी एक्स चाहिए है, और ये क्या गिवन है देखो ना, यहाँ पे चाहिए क्या, डी टी अपॉन डी एक्स चाहिए, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी है। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई ना जो आप लोग सोच रहे हो, कि इसको उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ टी, ऐसे ही है। ए से कैंसिल हो गया, अब ऊपर की दुनिया में प्लस वाला, नीचे की दुनिया में माइनस वाला, तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस टी। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। चेक कर सकते हो ये आंसर कहाँ पे लिखा है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। ओके जी, हाईलाइट हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कोई मसले की बात नहीं है, ठीक। खैर यहाँ पे 1 प्लस कॉस टी अपॉन में 1 माइनस कॉस टी, 1 प्लस कॉस टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी, तो राइट ऑप्शन बन गया हमारे पास सी ऑप्शन, गॉट इट। क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहेंगे, क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहेंगे। ये हमारे पास है x इक्वल टू ए इंटू टी माइनस साइन टी, तो इधर से डी एक्स अपॉन डी टी निकल आया a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ये कैसे बना, ए बाहर, टी का डेरिवेटिव 1 साइन टी का कॉस टी माइनस एज इट इज, ठीक है।
ओके y इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी था, a एज इट इज आ गया t का 1, साइन टी का cos t आ गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो चेन रूल अप्लाई किया, dy अपॉन dx निकालना था, खुद पूछा हुआ है dy अपॉन dx निकालो। तो dy अपॉन dt ये जो होता है dy एज इट इज, अब देखो dy ओवर dx था तो हमने इसके जो ये लिखा होता है dy एज इट इज, अब देखो dy dx मिसिंग कौन था dt, वो नीचे आ गया, अब इसको ऊपर लेके चले जाओ dt। अब इन तीनों को देखो dy dt तो मिसिंग कौन dx, वो इधर आ गया। तो ऐसे ये लिखने का एक तरीका होता है। ओके जी, तो ये dt अपॉन dx है यहाँ पे चाहिए, जबकि यहाँ पे वैल्यू dx अपॉन dt की निकले, तो इसको उल्टा कर लेंगे ना, dt अपॉन dx, इसको उल्टा किया तो dt अपॉन dx आ गया इधर 1 अपॉन में, ठीक है। ये तो dy अपॉन dt की वैल्यू आई ना, और आगे dt अपॉन dx है तो इसको उल्टा कर लिया तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस t आ गया, तो ये a से कैंसिल। ये देखो ना dt अपॉन dx चाहिए तो इसको उल्टा कर लिया, dt अपॉन dx 1 ओवर a माइनस a इंटू 1 माइनस कॉस टी, dt अपॉन dx को उल्टा किया तो 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस टी, इससे कैंसिल हो गया। ओके, फॉर इनइक्वालिटी है व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन, तो इसकी बाउंड्री लाइन का इंटरसेप्ट क्या होगा, सिंपल सी बात है y इंटरसेप्ट निकालना तो x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो y लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, तो 0 माइनस 2 a ऑप्शन बनेगा। फॉर द इक्वेशन 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 विच क्वाड्रेंट डज द सॉल्यूशन लाई, तो -1 ओवर 2 थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, ऑल पॉजिटिव साइन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में -2 10 आता है, तो -2 10 पे ही 180 प्लस 30 करेंगे तो ये हमारे पास तो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, है कि नहीं है, करवा दूं। ये लिखा हुआ ना 2 साइन का फंक्शन 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो 2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया -1/2। अब -1/2 को ज़रा आप क्वाड्रेंट की लुक्स में देखना चाहेंगे क्या, इसमें आप पसंद करेंगे क्वाड्रेंट्स के अंदर कैसा ये सीन चलेगा, तो ज़रा देख लो यहाँ पे, इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इधर, चलो इधर ड्रॉ कर लेते, कोई मसले की बात नहीं। यहाँ पे तो आप लोग जानते हो एक चीज़ को, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ मैं किस लिए मौजूद हूँ। ये यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि -1/2 निकला हुआ ना हमारे पास, और ये किस में होता है, साइन, सर हमने तो पढ़ रखा है साइन 30 में 1/2 होता है, हमें इतना बस पता है, चलो ठीक है उतना ही याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, तो 180 के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं 30 डिग्री को, 180 तो क्वाड्रेंटल एंगल आ गया, तो 30 ऐड करेंगे तो साइन ऑफ 30 1/2 देगा, लेकिन वो 30 ऐड करने से क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा, और थर्ड में क्या होता है साइन, इधर ऑल पॉजिटिव, इधर साइन और कोसिकन पॉजिटिव, इधर टैन और कॉट पॉजिटिव, इधर कॉज और सीकन पॉजिटिव, तो भैया इधर तो टैन पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वार्टर में साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए साथ में माइनस लगा दिया, तो इसका मतलब है ये साइन 30 नहीं है, ये फिर क्या होगा, ये साइन 210 है, ये क्या है साइन 210 है। अब 210 पे -1/2 होगा, और 210 आता किधर है, थर्ड क्वार्टर में, सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, राइट ऑप्शन विल बी थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हमने सी ऑप्शन को हाईलाइट कर लिया, गॉट इट। ओके जी, उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा -5 इज इक्वल टू 0 देन द थीटा वैल्यू विल बी, तो -5 इसका तो वैसे पॉसिबल ही नहीं बनेगा, कैसे पॉसिबल नहीं बनेगा, देखो मुझे देखते ही एक चीज़ समझ में आई कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे तो 5 आ गया, तो भैया थीटा आपके पास आएगा साइन इनवर्स 5। अब बेचारा मासूम सा साइन का फंक्शन क्या कहता है, साइन का फंक्शन कहता है भैया मेरी तो जो रेंज है वो -1 से लेके 1 तक है, -1 से लेके 1 तक, -1 भी आएगा जैसे साइन 210 पे आता है, और 1 भी आएगा जैसे साइन 90 पे आता है, सॉरी साइन जो -1/2 वो 210 पे आता है ना, जो इसकी रेंज है वो -1 से 1 तक है, कि आप लोग अगर एंगल को आगे चेंज करते जाओगे ना, जैसे साइन 0 पे 0, 180 पे 270 पे -1 आ गया, तो भाई जो साइन कहता है कि -1 से 1 तक आ सकती है वैल्यू, यहाँ पे लिखी हुई है साइन इनवर्स 5, तो 5 तो 4 से भी बड़ा, 3 से भी बड़ा, 2 से भी बड़ा, और 1 से बड़ी, तो यानी 1.5 भी साइन का एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी रेंज ही कितनी है, इसकी रेंज ही -1 से 1 तक है, तो क्या इस पूरे का कोई सोल्यूशन होगा, भाई नो सोल्यूशन। क्यों नहीं सोल्यूशन होगा, क्योंकि साइन की रेंज ही -1 से 1 तक है, और ये बना पड़ा है साइन इनवर्स 5, तो साइन इनवर्स 5 किधर से लेके आए,
समझ आइए ना आपको? खैर गुस्सा नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। आई इक्वल टू ये है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, जब ई एक्स स्टार्ट में आ जाए और आगे कुछ बड़ा सा कुछ करके लिखा हो ना, तो एक फार्मूला जहन में आता है कि अगर ई एक्स हो बाहर, मान लो अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, पहले तो ये देखो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, आगे ई एक्स हो और आगे ई एक्स के अंदर कुछ ऐसा हो रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो कि एक फंक्शन है और आगे उसका डेरिवेटिव है। मान लो इसको जो मैं लिखने लगूँ, इसको मैं रेज कर दूंगा टेम्पररी तौर पे, इसको टेम्पररी तौर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो। यानी अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो इंटीग्रेशन, बाहर ई एक्स, अंदर एक फंक्शन है एफ ओ एक्स, और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, तो हम इसको करते कैसे हल हैं? हम ये करते हैं कि हम भैया उस फंक्शन को, ई एक्स को उस फंक्शन के साथ लिख के प्लस सी करके काम खत्म कर देते हैं उस क्वेश्चन का। समझ आई? तो आओ जरा अब इसी तरह कर लेते हैं, कुछ ऐसा हम भी करने की कोशिश कर लेते हैं। आइए शाबाश। तो भैया यहाँ पे ना कुछ सूरत हाल हमारे पास ऐसी है, तो ई एक्स तो हमारे पास मौजूद है, ये काम बहुत आसान हो गया। अब देखो 1/sin स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा? 1/sin स्क्वायर एक्स, तो 1/sin तो कोसिकेंट होता है, तो ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोई मसले की बात नहीं है। ओके, इसको मैंने अंदर ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ई एक्स बाहर है। कॉज ओवर साइन, एक साइन साइन से कैंसिल हुआ, तो कॉज ओवर साइन क्या बन गया? कॉट, और दरमियान में क्या था? प्लस, तो कॉट एक्स ये बन गया। ऐसा है कि नहीं? और आगे डी एक्स का डी एक्स आ गया। तो भैया अब आप लोगों को पता है कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, माइनस का फर्क है सिर्फ। तो यहाँ पे ई एक्स और आगे हमारे पास कॉट एक्स आ गया, ठीक है, कॉट एक्स और प्लस सी आ गया। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बना, ई एक्स कॉट एक्स प्लस सी। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद है हमारे पास खत्म हो गया जी। ओके जी, इस तरह मैं आपको ये सीरीज को कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। आप लोग अगर प्यास यूनिवर्सिटी के एक स्केड्यूल में और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सुपर प्रीमियम बैच कैसा बन सकते हो। आप लोगों को मैं छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि प्यास में हमारा बैच ज्वाइन करना कितना फ़ायदेमंद होता है। आप लोग ज़रा देखो, प्यास में हमारा बैच ज्वाइन करना, आप लोगों का ये बैच है, हमारा बैच थोड़ी आप लोगों का बैच है। देखो प्यास के राउंड 3 का टॉपर बच्चा 87 एग्रीगेट हमारे बैच का बच्चा है। फिर राउंड 1 का टॉपर, ये देखो 3 ही राउंड होते हैं, राउंड टेस्ट 3 का टॉपर बच्चा ये, टेस्ट 1 का टॉपर बच्चा ये, और टेस्ट 2 का टॉपर बच्चा ये। और एग्रीगेट अब चेक करो 98.9 का एग्रीगेट, और जो टॉपर बच्चे हैं उनका तो 99 100 एग्रीगेट आया हुआ है ना, मैं उनका परसेंटाइल उनका 100 है, 99 है। और इस 82 वाले बच्चे का हमारा 98.9 परसेंटाइल है। परसेंटाइल को समझते हो? यानी रिलेटिवली ये आप लोगों की मार्किंग बताता है परसेंटाइल। 81 98.6 का परसेंटाइल है, 79 इस बच्चे के स्कोर, इसका 97 का परसेंटाइल है। तो भाई ये लाइन लगी हुई है 77, फिर 71, ये लाइन 77 76 76। तो ये इन बच्चों का परसेंटाइल देखते जाओ 99 98 97 96 95। तो आप लोग काउंट करते जाएंगे तो आप लोग देखते जाओ इन बच्चों का क्या क्या परसेंटाइल, ये 93 पे आ गया, और भी बहुत ज़्यादा ये बच्चे हैं। तो ये लाइन चलती जाती है। अगर आप लोग चाहते हो कि स्केड्यूल में तैयारी हो तो भैया बेहतरीन ऑप्शन है, हमारे बैच का हिस्सा बन जाए। इस बैच पे इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट बने हुए हैं, इस नंबर पे अभी अपनी फ़ी को पे करें, अभी हमारे बैच में एनरोलमेंट ले लें, अभी हमारे बैच का हिस्सा बने। जैसे ही फ़ी पे करेंगे हमें अपनी वो रिसीट भेजेंगे, साथ में अपना एक ईमेल एड्रेस, अपना नेम और अपना डिसिप्लिन लिख के भेजेंगे, फ़ौरन से आप लोगों को हमारे बैच की एक्सेस मिल जाएगी, हमारे पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी। लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम, आपको इधर उधर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पे बच्चा एट द एंड हमारे यूट्यूब के लेक्चर से तैयारी कर रहा होता है, तो बेहतरीन आप लोगों के पास ऑप्शन है। यूट्यूब में आपको एक आइडिया होता है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उस टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको बैच में आने की ज़रूरत है। इसके अलावा नस्ट के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। कोई रैंडम वीडियो ऑन कर लें, उसमें मैंने नस्ट के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के आप लोगों को बताए हुए हैं टॉपर भी, फास्ट के टॉपर, NTS के, कॉमसेट्स के, NED मेहरान के। अगर आप लोग भी चाहते हो आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ये मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ के मैं आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता जाऊँ। आप लोगों का रिस्पांस होगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं और आप लोगों के लिए। लेकिन इधर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बैच में आओगे तो आपको एक एक चीज़ डिटेल में वो मिलेगी सारी चीज़ें। फिर देयर आर कपल ऑफ थिंग्स टू मैनेज,
टू डिस्कस जो आप लोगों को हम कर रहे होते हैं। NTSQ ऑन द अदर हैंड एंड गेम आप लोगों के लिए है, फिर LCAT है, फिर नस्ट का NET3 है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।